चले भाई शुरू किया जाए। जी गुड मॉर्निंग सभी को। मनीषा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बहुत बहुत स्वागत है मनीषा जी। जल्दी से भाई सभी लोग आ जाइए फिर शुरू किया जाए जी। तो जल्दी से भाई आ जाइए फिर शुरू किया जाए। तो आज हम लोग थोड़ा करेंगे भाई कैलेंडर प्रैक्टिस। कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो बहुत आसान तरीके से इस पे एक नंबर अपना पक्का कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो चलिए मनीषा जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। चलिए भाई देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है ये। और हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई। तो देखिए जो फार्मूला आपको समझाया गया, तो जो फार्मूला आपको बताया गया, तो उसी फार्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये आपको अच्छा खासा बताया गया, कई बार इस चीज के बारे में बताया जा चुका है। तो चलिए जल्दी से एक बार बताइएगा सभी लोग फटाफट कि क्या हो सकता है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। गुड मॉर्निंग पिंकी जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी से भाई, जल्दी से फटाफट। हाँ जी, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। पिंकी जी बहुत बहुत स्वागत है। 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था? जल्दी बताइए, फिर एक बार फॉर्मूले को रिकॉल करवा दिया जाए जिससे आपको भाई सारा फंडा याद हो जाए। हाँ जी, आ गए सर जी, बिल्कुल अमृता जी, बस आ चुका हूँ। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। गुड मॉर्निंग पूजा जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ भाई याद करिए जल्दी से फटाफट, क्या था भाई फार्मूला? फार्मूला क्या था भाई? अगर आर डी बराबर में है ना एल टी डी वाई प्लस एल वाई प्लस डेट प्लस एम सी प्लस सी वाई डिवाइडेड बाई 7, यही तो था भाई फार्मूला, है ना भाई। तो चलिए एल टी डी वाई के लिए क्या बताया गया था आपको, याद करिएगा। बिल्कुल सही जी, जैस्मिन जी बिल्कुल सही आंसर दिया है फ्राइडे। सपना जी आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है फ्राइडे। तो सबसे पहले क्या होता है भाई? सबसे पहले होता है सर साल का आखिरी दो डेट, है ना। तो साल की आखिरी दो डेट क्या है? 47। फिर उसके बाद इसको 4 से भाग देते हैं तो 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, सर 11 बार गया। ठीक है। अब जरा आगे बढ़िएगा, डेट कौन सी था? सर डेट थी आपके पास 15। अब बताइए अगस्त का कोड, मंथ का कोड कितना था? अगस्त का 3 था, याद आया? सर 12, पहले क्या था? 12 का स्क्वायर, है ना जी। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 144 था, फिर 025 था, फिर 036 था, फिर 12 के स्क्वायर में प्लस 2 किया था 146, याद है ना भाई। जनरल का ये था, और लीप के लिए कितना हो गया था? 0 और 3 के साथ बाकी सारी सारी वैल्यू बिल्कुल सेम। ठीक है भाई। अब ज्यादा बताइएगा, तो अगस्त के लिए कोड 3 लिख लिया। अब सेंचुरी बताइए कौन सी थी? सर 20th सेंचुरी, 1947 मतलब 20th सेंचुरी। और 20वीं सदी के लिए कोड कितना था सर? 3165 के हिसाब से अगर ये 21 था, ये 20 था, ये 19 था, ये कितना हो जाएगा? 18। और अगर 20वीं सदी है तो कोड कितना हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिएगा भाई? 7। अब यहां से मैंने आपको क्या बताया था जी? हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से आप दो तरीका कर सकते हैं, या तो बड़े बड़े नंबर को छोटा कर सकते हैं, और या तो दूसरा तरीका आप क्या यूज करते हैं, सीधा इसी को ही ऐड करके 7 से डिवाइड करके जो आपका रिमाइंडर आएगा उसके हिसाब से आंसर निकालिएगा। इसका टोटल करिएगा तो 82 को जब 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास? तो सर 11 सत्ते 77, और जब 77 के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। और 5 बोले तो क्या था? 5 बोले तो सर फ्राइडे था। ठीक है। अब अगर आप चाहें तो इसको बड़े नंबर थोड़ा छोटा भी कर दे सकते हैं। कैसे? 7 छंग 42, कितना बच गया? 5, है ना। 7 एक कम 7, कितना बच गया भाई? 4। 7 दूना 14, कितना बच गया सर? 1, तो 5 4 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 6 19। अब 19 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो भी रिमाइंडर आपका 5 ही बचेगा। इट्स अप टू यू, जैसे मर्जी आप ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ जी। कोई बात नहीं जसमीन जी, कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा। ठीक है। जी हिमांशी जी बहुत बहुत स्वागत है फिर से। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी को? क्लियर हुआ ना जी? राधा जी बिल्कुल सही आंसर है। हाँ जी, बिल्कुल पालक देवी जी बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, मिस पालक देवी। अच्छा, चलिए भाई कोई बात नहीं। हम्म, बस निमोना ना बने बच्चों की। हाँ चलिए भाई, आइए जरा देखा जाए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से बताइएगा। हमसे कह रहा था 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था? जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। हाँ जी अश्वनी जी बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी बताइए भाई, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपको फाइंड आउट करना है। जल्दी से बताइए भाई, जिस दिन हमारे हम गणतंत्र मनाते हैं ना, गणतंत्र दिवस। जी कोमल जी बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। जल्दी से बताइए भाई। 26 जनवरी 1950, सेम वही फंडा है ना। सेम वही फंडा, जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए भाई। रिवीजन करिए कैलेंडर का कुछ, कि कोई भी क्वेश्चन आपका भाई रुकने ना पाए।
ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। सर फार्मूला दोबारा समझा दीजिए। ठीक है अमृता जी, अभी दोबारा समझा दे रहा हूँ फार्मूला, ठीक है। दोबारा समझा दे रहा हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। फार्मूला दोबारा समझा दे रहा हूँ, अभी परेशान नहीं होना। जी गुड मॉर्निंग अंजू जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, अच्छा 5 तरह की चीजें होती है, एक बार फिर समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपके पास क्या था, एलटीडीवाई। एलटीडीवाई का मतलब होता है कि जो अभी आपका ईयर दिया जाए, उसकी जो लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर है ना, मतलब सीधा यहाँ पे कितना लिख देते हैं आप, 50 लिख देते हैं। दूसरी वैल्यू आपके पास थी लीप ईयर। और लीप ईयर कैसे आता है, जो आपका एलटीडीवाई होता है, एलटीडीवाई को हम क्या करते हैं, इसको 4 से भाग दे देते हैं। तो 50 को जब हम 4 से भाग देंगे, तो 50 4 से भाग देने पे वैल्यू आपके पास कितनी बार आती है, 12 बार। ये इसका कोशंट होता है। एल वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशंट। मतलब 4 से भाग देने पे जो उसका भागफल होता है, उसी वैल्यू को आप लिख देते हैं भागफल की जगह पे। तीसरी वैल्यू थी आपके पास, दी गई थी क्वेश्चन में, फॉर्मूले में डेट। और डेट आपको दी गई कितना भाई, यहाँ पे 26, तो आपने यहाँ पे 26 लिख दिया। चौथी वैल्यू आपके पास क्या दिया गया था, मंथ का कोड। और मंथ का जो कोड था, वो मंथ का कोड क्या है आपके लिए, देखिए जनवरी है। अब जनवरी है तो चेक करना पड़ेगा भाई कि 1950 ये क्या है, जनरल ईयर है। और जनरल ईयर तो मंथ का कोड कितना होता है जनवरी के लिए, 1। और अगर आप लास्ट में देखिएगा भाई, लास्ट में क्या था, सेंचुरी कोड। और जब सेंचुरी कोड की अगर आप बात करिएगा, तो सेंचुरी कोड के लिए जब आप देखेंगे, तो भाई ये कौन सी सदी हो गई आपकी, 20वीं सदी हो गई। 20वीं सदी के लिए कोड कितना हो गया, 6। देखिए जैसे लिखा ना 1950, तो 1900 के आ गए, 50 साल एक्स्ट्रा हो गए, मतलब वो किसमें पहुंच गया आपका, 20वीं सदी में पहुंच गया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब इसी सबको पांचों को ऐड कर लेना, ऐड करके डिवाइड करके 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेना है। अब इसको मैंने और आसान तरीका बता दिया कि भाई जो नंबर बड़े बड़े हैं, उनको इंडिविजुअली आप 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर होगा बस वो लिख दीजिए। 7 7 49, कितना बच गया सर, 1 बच गया। 7 1 कम 7, कितना बच गया सर, 5 बच गया। 7 3 21, कितना बच गया सर, 5 बच गया। बाकी खुद ही छोटे छोटे जाने दीजिए, 6 और 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 और 1 कितना हो जाएगा, 18। अब इसको 7 से भाग देने पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। और 4 के लिए क्या होता है, 4 के लिए होता है थर्सडे, है ना। इसको याद रखिएगा। 0 के लिए संडे, 1 के लिए मंडे, 2 के लिए ट्यूसडे, है ना। 3 के लिए, 3 आया तो वेंसडे, 4 आया तो थर्सडे, 5 आया तो फ्राइडे, और 6 आया तो सैटरडे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्लियर फंडा, हाँ जी बिल्कुल सही। अब क्लियर हो गया। जी जी जी, अब समझ में आ गया भाई। हाँ जी, थर्सडे बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थर्सडे बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी, राधा जी बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, अगर यही मान लीजिएगा 1950 जगह पे मान लीजिए कोई लीप ईयर होता, तो लीप ईयर में जनवरी के लिए कोड कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। बस यही इतनी सी कहानी चेंज होती है। अब क्लियर हो गया सबको। वेरी गुड जी, शालिनी जी बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए हमसे क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है कि जुलाई 2004 है ना, जुलाई 2004 की किस किस डेट को क्या आएगा, मंडे आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले हम ये निकाल लें कि सर 1 जुलाई 2004 को क्या होगा। अब कहेंगे सर इससे क्या फायदा मिलेगा। भाई 1 जुलाई 2004 को मान लीजिए हमने निकाला, और आपको पता चल गया कि 1 तारीख को क्या था, 1 तारीख को संडे था। और अगर 1 जुलाई को अगर संडे हुआ, तो या 1 जुलाई को मान लीजिए जैसे पता चल गया 1 जुलाई को सैटरडे आ गया, तो 1 जुलाई को अगर सैटरडे हुआ, तो इसका मतलब हमें मंडे का पता करना है। ये बताइए, अगर 1 तारीख को सैटरडे हो गया, तो 2 तारीख को संडे हो गया, 3 तारीख को मंडे। अगर पहला मंडे 3 तारीख को, तो अगला मंडे उसमें 7 दिन जोड़ दिए, 10 को, फिर अगला 17 को, फिर अगला 24 को। ऐसे करके सारे मंडे आप बता सकते हैं। और नेहा जी कह रहे सर संडे के लिए 7 नहीं होता है क्या। बाबू जब 7 से डिवाइड करिएगा, तो कभी 7 रिमाइंडर तो आ नहीं सकता, 0 ही रिमाइंडर आएगा ना। इसलिए जीरो ही हम संडे बोलते हैं, 7 को ही हम संडे बोलते हैं। बात वही है दोनों के लिए, ठीक है भाई। चलिए, तो पहले ये निकालिएगा सभी लोग कि 1 जुलाई को क्या डे आएगा, उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, पहला मंडे पता कर लेंगे किस तारीख को आएगा, और उसी में 7 7 दिन जोड़ते रहिएगा, क्वेश्चन आपका सारा सॉल्व। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। समझ गए सर जी, ठीक है अमृता जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ट्राई कीजिए फटाफट, इस वाले क्वेश्चन को जरा देखिएगा। इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए फटाफट। बताइए भाई क्या आंसर हो सकता है इसका।
जल्दी से भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी, पवन कुमार जी कह रहे हैं ड्रॉ फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, पवन जी अभी बता दो फॉर्मूला फिर से। आगे भाई। जी, राधा जी ने कहा सर इसका आंसर डी होना चाहिए, और मिस पालक जी भी कह रहे हैं सर इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, जैस्मिन जी ने डी कहा है। ठीक है, आई देखे समझिएगा। तो भाई पहले मैं पता कर रहा हूँ 1 जुलाई 2004 को क्या होगा। सबसे पहले क्या था फॉर्मूले में, बोलिए। एलटीडी बाई, फिर से वही कहानी। और एलटीडी बाई कितना हो जाएगा सर, 04। अब बताइएगा इसमें लीप ईयर कैसे होगा सर। एलटीडी बाई को हमने 4 से भाग दिया तो पता चला कितनी बार वैल्यू जाएगी सर, एक बार वैल्यू जाएगी, बोलिए। ठीक है ना भाई। फिर उसका देखिएगा डेट आपकी कौन सी है, डेट दी गई है सर एक, ये एक लिख दिया। अब देखिएगा जुलाई लिखा हुआ है, जुलाई के लिए कोड क्या होगा, तो सर 1440250, तो जुलाई के लिए कोड आपका जीरो हो गया। 2000 के बाद 4 साल एक्स्ट्रा, मतलब कि सेंचुरी कौन सी हो गई आपकी, 21वीं सदी हो गई। और 21वीं के लिए कोड कितना हो गया, 5, तो 5 और एक 6, एक 7, 7 4 11। इसका मतलब 11 को 7 से भाग देने पे रिमाइंडर कितना आएगा, 4। और 4 का मतलब क्या होता है, थर्सडे। इसका मतलब हम कितनी तारीख को पता किए, तो सर 1 तारीख को क्या आ गया, थर्सडे। अगर 1 तारीख को थर्सडे आया तो हमें पता करना मंडे, तो ये बताइएगा। अगर 1 को थर्सडे है तो इसका मतलब 2 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे। 3 को क्या हो जाएगा, सैटरडे। 4 को क्या हो जाएगा भाई, संडे। और 5 को क्या हो जाएगा, मंडे। इसका मतलब अगर पहला मंडे 5 को, तो अगला मंडे 7 दिन बाद, है ना, 12। 12 7 कितना हो जाएगा, 19। 19 और 7 कितना हो जाएगा, 26। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, देख लीजिएगा। ठीक है भाई, हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। नूरजहां जी, शालिनी जी बिल्कुल सही, जैस्मिन जी, सबका आंसर बिल्कुल सही है। हिमांशी जी बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने भी। ठीक है भाई, हाँ तो देखिए, जब 1 तारीख को आप नहीं निकाल पाएंगे, मतलब इन शॉर्ट इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए वही एलटीडीवाई वाली टेक्निक का हमने यूज किया। ठीक है भाई, अगर वो नहीं क्लियर होगा तो फिर ये वाला फंडा भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए अगली कहानी को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिल्कुल वैसे ही ट्राई करना है, जल्दी से ट्राई कीजिए। जिनका नहीं आया था इस बार जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। जिनको पिछले थोड़ा दिक्कत हुई थी, इस बार थोड़ा स्पीड के साथ करिएगा, जल्दी से फटाफट। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा भाई। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 वेंसडे फॉल। चलिए जल्दी बताइएगा सभी लोग, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। जी, गुड मॉर्निंग अनुपमा जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से भाई, जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। आया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूनम जी ने आंसर दिया है, सबसे पहले दिया है हिमांशी जी ने। हाँ, गुड मॉर्निंग स्टेपी जी, स्टेपी जी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले हिमांशी जी ने आंसर दिया है, इसका आंसर बी टिक किया उन्होंने। और बाकी उसका राधा रानी जी, ज्योति जी, पूनम जी, सभी लोग बी की तरफ जाते हुए। गुड मॉर्निंग पूनम जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। है ना भाई, चलिए देखिए। सर मुझे पहले पता करना था 1 अप्रैल 2001। ये बताइएगा, आरडी बराबर सबसे पहले क्या था सर, 01। फिर उसके बाद क्या था, इसमें सर जब इसको 4 से भाग देंगे तो एक बार भी वैल्यू नहीं जाएगी, जीरो लिख दीजिएगा। डेट है आपके पास एक। अप्रैल का कोड कितना था, 1440। अब 2000 के बाद एक साल भी अगर एक्स्ट्रा आ गया, इसका 21वीं सदी, मतलब 21वीं का कोड कितना सर, 5। और डिवाइडेड बाय कितना कर दीजिएगा, 7। 5 और एक 6 और एक 7। 7 को जब आप 7 से भाग देते हैं तो सर 7 एक कम 7, रिमाइंडर कितना बच जाता है, जीरो। और जीरो मतलब क्या होता है भाई, संडे। इसका मतलब कि 1 अप्रैल 2001 को क्या था, संडे था। अब बताइएगा, अगर 1 तारीख को अगर संडे था तो जाहिर सी बात है सर 2 तारीख को मंडे, 3 तारीख को ट्यूसडे, तो 4 तारीख को पहला वेंसडे। 4 7 11, 11 7 18, 18 7 25। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, देख लीजिएगा।
ठीक है, समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उसी फंडे के थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं, इन सारे क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो देख लीजिएगा, अगर ये वाला फंडा अगर नहीं बना तो फिर समझ लीजिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। तो चलिए भाई, तो आप पैटर्न चेंज करते हैं, तो ये इससे पता चलेगा कि अगला पैटर्न क्वेश्चन का क्या है। अब इसमें देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास जो निकल के आया वो क्या निकल के आ गया सर, कैलेंडर को रिपीट कराने का। ठीक है, चलिए जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट कि कैलेंडर आपका रिपीट कब करेगा, 2007 का वाला जो कैलेंडर होगा वो दोबारा कब आएगा, जो 2007 वाला कैलेंडर है वो दोबारा कब आएगा। जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, 2007 का जो कैलेंडर है वो दोबारा कब आएगा, जल्दी से भाई जल्दी से। जल्दी से फिंगर टिप्स पे आएगा भाई, फिंगर टिप्स पे। देखा और देखते ही बन जाएगा, हाँ बिल्कुल, 2 सेकंड में जी। सऊद आमिर जी बिल्कुल सही कहा है, 2018, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, जब भी कभी कैलेंडर को रिपीट कराने के लिए बोला जाता है तो आपको बताया था किससे हम भाग देते हैं भाई, 4 से डिवाइड कर देते हैं। और 4 जब हम डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में जो उसका रिमाइंडर होता है, जो उसका शेषफल होता है, अगर शेषफल उसका 2 या 3 आता है बाबू, तो क्या करिएगा, उसमें 11 साल जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर रिमाइंडर आपका 1 आता है तो उस कंडीशन में 6 साल जोड़ देते हैं। और अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो उस कंडीशन में उसमें 28 साल जोड़ देते हैं। और बताइए, जब 2007 को जब 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचता है सर, 3 बचेगा। तो 3 बचे तो इसमें भैया कितना जोड़ दीजिएगा, 11 साल जोड़ दीजिएगा, 2018 के साथ आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, देख लीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया जी। जी मनीषा जी बिल्कुल सही कहा है, ऑप्शन नंबर डी। नूरजहां जी बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है आपने, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। हाँ जी, रिपीट फंडा, बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी, बिल्कुल। चलिए आइए भाई, जरा देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 2015 का कैलेंडर दोबारा कब आएगा, 2015 का कैलेंडर दोबारा कब आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, देखते ही बने भाई, है ना। 2015 का बोला गया सर, 4 3 12, कितना बच गया सर, 3। और 3 बच जाए तो फिर से इसमें 11 ही आपको जोड़ देना, 2026 के साथ आप चले जाइएगा ऑप्शन नंबर बी की तरफ। ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखेंगे, अब बिना पेन चलाए हुए क्वेश्चन बनता भाई, सिर्फ 4 से डिवाइड करिए, और 4 से भी डिविजिबिलिटी का रूल बस यही तो होता है कि जो बस लास्ट की जो 2 डिजिट है बस उसको आपको चेक करना है। ठीक है भाई, आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब उस क्वेश्चन को जब एक बार ध्यान देते हैं कि जिसमें आपको पर्टिकुलर एक ही साल के बीच की भाई कोई डेट दे दी जाती है, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए बताइए भाई, बताइए जल्दी से फटाफट। सर जी मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाइए, दिया जी कोई बात नहीं, आज तो अब कैलेंडर ले आया हूँ, अब अगली क्लास से अब मिक्स वाले क्वेश्चन शुरू करवा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्लास से मिक्स वाले क्वेश्चन करवा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए अब यहाँ पे क्या बोला गया कि सर एक है उसी साल की पहली डेट और दूसरी है उसी साल की आखिरी डेट।
तो जब आपको याद होगा कि कंडीशन समझाई गई थी कि व्हेन देयर इज द कंपैरिजन बिटवीन फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक दैट whether the given year is an example of general or leap. If there will be a general year, that means your first day of the week and last day of the week will be same. That means your answer should be Sunday. ठीक है, तो इसका मतलब आपको इसका आंसर संडे ही पिक कर लेना है बिना किसी कैलकुलेशन के। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जी। सऊद आमिर जी बिल्कुल सही कहा, सबने 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 बिल्कुल सही दिया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बेहतरीन है भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका जरा आंसर बताइए जल्दी से फटाफट मेरे को, जल्दी से बताइए इसका आंसर सभी लोग फटाफट। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। 1 जनवरी 2012 को संडे है, तो आपसे पूछा गया है कि आप मुझे बताइएगा कि 31 दिसंबर 2012 को क्या होगा। हाँ भाई, 2012 को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस, थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन निपट जाएगा भाई, है ना। जी, बोलिए सर। यहाँ पे क्या दिख रहा है? अला, अच्छा, ये देखिए हिंदी में, देखिए भाई हिंदी में वही हो गया है ना। हिंदी की लैंग्वेज में चेंज नहीं है, इंग्लिश वाले में थोड़ा पढ़िएगा, 2012 लिखा है यहाँ पे। तो जो लोग संडे दे रहे हैं, हाँ नहीं नहीं, जो लोग संडे दे रहे हैं ध्यान दीजिएगा, वो हिंदी वाले के हिसाब से दे रहे हैं, प्लीज उसको देख लीजिएगा। इंग्लिश वाला वर्डिंग पढ़िएगा, और मैंने 2012 लिखा है वहां पे, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देख लीजिएगा सभी लोग। नहीं नहीं, सेम नहीं है स्टेपी जी, वो एक्चुअली हिंदी वाला सेम हो गया है, बट इंग्लिश में क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए 2012 जैसे लिखा हुआ है, तो हमने पता किया, पता चला भाई ये क्या है, आपका लीप ईयर है। और अगर लीप ईयर है, इसका मतलब सर इसमें 29 फरवरी भी आएगी, जिसकी वजह से एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा। ठीक है भाई, इसीलिए इसको हम क्या कर देंगे, वहां का संडे था, तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास मंडे आ जाएगा, ठीक है। तो मंडे बोले तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आइए आगे बढ़िएगा फटाफट, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे डेट मंथ आपकी सिमिलर हो जाती हैं, तो उन कंडीशन में क्वेश्चन आपका कैसे बनता है, जरा एक बार सोचिए, क्या कहानी बन सकती है, ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए फटाफट। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। जी बिल्कुल पालक जी, बिल्कुल सही कहा है। हाँ जी, इसका आंसर बताइए भाई जल्दी से, इसका आंसर क्या हो सकता है। एक डेट आपको देखिए, डेट मंथ तो सेम है 2021, सॉरी 16 जून, लेकिन जो ईयर आपको दिया गया भाई, वो ईयर क्या है, 2021 से 2006 पहुंच गया है, बताइए। आया भाई, चले, आए देखिए समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सर अगर डेट मंथ आपकी सेम हो जाए, जब डेट मंथ सेम हो जाएगी, तो आपको अगर आगे बढ़ना होगा तो कम से कम एक दिन आप बढ़ाएंगे, एक दिन आपका बढ़ जाता है, और ज्यादा से ज्यादा आपका 2 दिन बढ़ जाते हैं। तो सेम लॉजिक देखिए यहाँ पे होगा। अब यहाँ देखिए बैक आपको जाना है, तो भी वही फंडा है, या तो एक दिन माइनस हो जाएगा, या तो 2 दिन माइनस हो जाएगा। तो ये दो का फंडा कब आता है, जब इनके बीच में 29 फरवरी भी आ जाती है, तो वहां पे फिर दो आपको क्या करना पड़ता है, प्लस या फिर माइनस करना पड़ता है। सेम लॉजिक यहां समझिएगा। अब यहाँ पे जब आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के सिंपल से लॉजिक क्या होगा, 2021 से 2006 दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। अब बताइए 21 से 2006 का अगर डिफरेंस देखा जाए, तो कितने साल गैप है सर, 15 साल का, मतलब 15 तो माइनस करना ही करना है भाई। और इसमें आपको और जोड़ना पड़ेगा क्या, क्योंकि सर 21 से 6 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे,
सर 2008 में आएगा, 2012 में आएगा, फिर उसका 16 में आएगा, फिर उसके बाद 20 में आ जाएगा। बल्कि कितनी बार आएगा सर? 4 बार आ जाएगा। तो टोटल मिला के आपको 19 माइनस करना है। अब भाई 19 माइनस करना है, 7 दूना 14, 5 माइनस करना है। बात तो वही पड़ गई ना भाई, कि कैलेंडर के लिए ध्यान रखिए, कैलेंडर में बेस ही आपका क्या होता है? कैलेंडर में बेस आपका 7 है। जहां वैल्यू 7 ज्यादा हुई तुरंत डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर होगा उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आपको क्या करना है? 5 दिन पीछे चलना है। तो फ्राइडे से 5 दिन जब पीछे चलिएगा, तो फ्राइडे से 5 दिन पीछे चलने पे आपके पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा? बोलिए, संडे आ जाएगा। देख लीजिएगा। तो संडे बोले तो ऑप्शन नंबर क्रॉस चेक कर लीजिए। हाँ, जितने साल का गैप होगा पहले वो गैप लिख दीजिएगा, और गैप लिखने के साथ साथ आपको फिर एक ही काम करना है। हाँ जी बिल्कुल, तो फिर एक काम करना है, जहां पर अगर वैल्यू 7 ज्यादा हुई तो बस उसको तुरंत क्या करिएगा? डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो लिखिएगा, और देन उसकी यहाँ पे क्वेश्चन आपका आगे का बन जाएगा। ठीक है भाई, देख लीजिएगा। क्लियर? अब क्लियर हो गया? जी हिमांशी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जितने साल गैप है वो गैप लिख दीजिएगा, उनके बीच में जितनी बार 29 फरवरी आएगी प्लस उसमें एक्स्ट्रा और ऐड कर दीजिएगा। ठीक है? और अगर वैल्यू 7 से कम है तो बस सीधा वही प्लस माइनस कर दीजिए, और अगर वैल्यू 7 ज्यादा अगर हो जाती है तो 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसके भी आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? बोलिए, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब जरा इसका आंसर आप निकालिएगा फटाफट। डेट मंथ मैंने सेम दे दी है, और 2006 से 2000 सॉरी 2010 से 2006 पे जाना है। बताइए, जल्दी से ट्राई कीजिए। हो गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी, सब में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाँ ज्योति जी, देखिए अगर पीछे जाएंगे तो उस कंडीशन में, हाँ जी बिल्कुल, अगर पीछे जाइएगा तो हमेशा माइनस का फंडा लगाइएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, 10 से हम कहाँ जा रहे हैं? 6 पे जा रहे हैं। डेट मंथ जब सेम होगी तभी ये फंडा यूज करिएगा भाई। तो 10 से 6 कितने साल गैप है सर? 4 साल का गैप है। और इनके बीच में कितने लीप ईयर आएंगे सर? एक ही लीप ईयर आएगा। तो मैं टोटल मिला के क्या करना पड़ेगा सर? यहाँ 5 मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा था? संडे। और संडे से जब आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाए? आपके पास निकल के आ जाएगा ट्यूसडे। तो ट्यूसडे आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिएगा। नियाज जी कह रहे हैं, सर क्लास की टाइमिंग चेंज हुई है क्या? कौन से नियाज जी? अगर डीएसएसबी वाली बात करते हैं तो हाँ, उसकी क्लास 12 बजे से है। ठीक है, उसकी क्लास 12 बजे से है। जी, पुष्पा है ना? पुष्पा जी का आंसर आया हुआ है ट्यूसडे, है ना? क्लियर? चलिए, चले भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है ये। जल्दी से बताइए, डेट मंथ सेम है, जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। चलिए जल्दी से बताइए फटाफट इसका आंसर। 6 मार्च 2005 को दिया गया है भाई मंडे, और हमसे पूछा है 6 मार्च 2011 को क्या होगा। तो नॉट फीलिंग वेल? नहीं नहीं नहीं, अरे वो पुष्पा नाम सुना तो उससे थोड़ा सा कुछ वो हो गया है ना। वो कई बार हो जाता है, गलती से तो निकल लेता है ना। जी, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। अरे पालक जी, वो अंदर से कीड़ा है ना? हाँ, वो आप अभी शायद अभी आप पहली बार अभी आप देख रहे हैं मेरे को, है ना? जी, बहुत खतरनाक टैलेंट है मेरे अंदर। ठीक है। कभी भी कहीं भी शुरू हो जाता हूँ, है ना? चलिए जल्दी बताइए सभी लोग भाई फटाफट। 6 मार्च 2005 को दिया गया है मंडे, तो हमसे पूछा गया 6 मार्च 2011 क्या होगा। डेट मंथ देखिए सेम है, और जब डेट मंथ सेम है तो हम कहाँ जा रहे हैं इस बार? 5 से 11 पे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं ना। तो इस बार देखिए कहिएगा सर 6 तो आपका जुड़ना ही जुड़ना है, क्योंकि 6 साल का डिफरेंस है। अब इसके भी आप पे कितने, आपके पास कितने इसमें लीप ईयर आएंगे? सर 2008 पे आएगा, बस एक ही बार आएगा।
बोला सर आपको टोटल मिला कितना ऐड करना है सर, 7 ऐड करना है। तो इसमें 7 अगर ऐड कर भी दीजिएगा तो आपके पास क्या निकल के आएगा, मंडे ही निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर? हाँ जी, देख लीजिएगा। जी, देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, क्लियर फंडा। आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे, है ना। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बहुत आसान तरीके से भाई मतलब फिंगर टिप्स पे आपके बन जाते हैं, फिंगर टिप्स पे। ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। तो इसमें 7 से डिवाइड क्यों नहीं किया? नहीं पुष्पा जी, जब वो वैल्यू 7 से ज्यादा होती है ना तब उसको हम डिवाइड करते हैं, है ना। जो वैल्यू खुद ही आपकी 7 से कम ही है तो फिर इसको डिवाइड क्यों करना अपने को, है ना। ये है। चलिए देखिए, अब यहाँ क्या बोला गया, देखिए डेट मंथ सेम है ना, 16 जुलाई, 16 जुलाई। 11 से 20 पे जा रहा है सर, 9 तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। और कितना बढ़ जाएगा सर, 11 से 20 के बीच में 2012 वाला लीप ईयर आएगा, 16 वाला आएगा, और 2020 में कहां तक जा रहे हैं सर, जुलाई तक जा रहे हैं। तो जुलाई तक अगर जा रहे हैं इसका मतलब कि भाई इसमें इसमें भी आपका लीप ईयर आ चुका होगा, 29 फरवरी। तो टोटल मिला के सर 3 बार आएगा, ठीक है। और अगर यही जुलाई की जगह पे जनवरी या जनवरी लिखा होता तो फिर वहां पे भाई फिर 2 ही आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बताइए, 12 है, 12 आप 7 से डिवाइड किया, 7 बन गया 7, कितना बच गया सर, 5 बच गया। तो इससे 5 दिन पीछे जाना है। तो संडे से 5 दिन पीछे जब चलिएगा तो संडे से 5 दिन पीछे चलने पे क्या आ जाएगा भाई बताइए, 7 एकम 7, ठीक है। देख लीजिएगा, संडे से 5 दिन पीछे, सॉरी 5 दिन पीछे नहीं, 5 दिन आगे ना, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस चल रहा है ना, तो प्लस करिएगा 5। तो भाई संडे में +5 करिएगा तो फ्राइडे के साथ देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका इंतजार करेगा। ठीक है भाई, देख लीजिएगा। हम्म, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पैटर्न चेंज करता हूं। हमसे क्या कह रहा है कि यदि 27 नंबर को क्या हो, सैटरडे हो, तो आप मुझे बताइएगा 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। हाँ हाँ, ऐड कर दिया। आगे सर मेथड, ठीक है पूरन जी, बहुत बढ़िया। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या बोला गया है, 27 सितंबर है ना। 27 नंबर से मुझे कहाँ बोला गया, 27 नंबर से 27 अक्टूबर। तो पहले मेरा फोकस किस पे होगा सर, इसमें अगर टोटल मिला के डेज निकल जाए तो बल्ले बल्ले। ये बताइए सितंबर कितने का होता है, 27 के बाद 30 का, तो इस पे 27 को छोड़ दीजिए, फिर कितने दिनों बचेंगे सर, 3 दिनों बचेंगे। और अक्टूबर में कहाँ तक जाना है, 27 तक, तो पूरा 27 तक लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई 7। ये कितना हो जाएगा सर, 30/7, 7 चौक 28, कितना बच गया सर, 2 बच गया। और अगर 2 बच जाएगा तो 2 बचने के हिसाब से क्या करिएगा सर, अगर यहाँ सैटरडे दिया गया उसमें +2 कर दीजिएगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बोलिए, मंडे। देख लीजिएगा, ठीक है, सिम